हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 मेष राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छी आपकी लाइफ रहेगी इन 10 डेज़ में। काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव रहने वाली हैं। ओके, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है वो है आपका स्पिरिचुअल होना, आपका रिलीजियस होना। धर्म कर्म में बढ़ चढ़ कर जैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कुछ पूजा पाठ जो भी रिचुअल्स वगैरह करना, उन सब में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है इस टाइम पीरियड में 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 में। ओके, इमोशनल भी रहोगे आप, बट इमोशंस को आपको बैलेंस करना सही से आ जाएगा। कभी कभी आप थोड़े से डिसहार्टेड हो सकते हो, अपसेट हो सकते हो, बट मैं ये कहूँगी एक समरी की तरह आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी मतलब आपकी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी जॉब है, कुछ भी चीज़ें हैं, आप जितना उनके प्रति ग्रेटफुल रहोगे, थैंकफुल रहोगे, उतना अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाओगे, उतना ज़्यादा ईश्वर की ब्लेसिंग्स जो हैं आपको मिलेंगी। ओके, तो नेगेटिव नहीं होना है, बी पॉजिटिव प्लीज़, ठीक है। और जो आपके पास्ट में निकल गया, जो चीज़ें नहीं मिली पास्ट में, ठीक है, और अभी प्रेजेंट में उसका कुछ नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ओके, ये ध्यान रखना। और साथ ही यहाँ पर अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए अच्छा रिश्ता आने के जो है चांसेस हैं, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले अब हम थोड़ा सा आपके और डिटेल में चलते हैं। ओके, रिलेशनशिप की ही बात चलिए करते हैं। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ आपका जोड़ा बनने के चांसेस हैं, मतलब आपको आपका डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। ओके, कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आप बहुत ही गुड लुकिंग हैं, ठीक है, जो भी हैं मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, ये क्लियर है, गुड लुकिंग भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी काफ़ी अच्छी है। ओके, और इन 10 डेज़ में भी फाइनेंसिस से लेकर से रिलेटेड जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर आप बिज़नेस में हो तो आपके क्लाइंट्स वगैरह बहुत अच्छे से हो तो आ सकते हैं, काम आपका अच्छा चलेगा। जॉब में किसी के प्रमोशन के भी चांसेस हैं, एनर्जेटिक भी रहोगे, बट फिर भी बहुत ही मतलब एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी होती है ना, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एंड पोलाइट मतलब रहोगे, हम्बल रहोगे आप, ठीक है। व्यवहार में लोगों के साथ बहुत अच्छे से मतलब बर्ताव आपका रहेगा, ये भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ये तो हुई आपकी बात। अब बात आती है कि आप कैसे पार्टनर को अट्रैक्ट करने जा रहे हो। आप जिस पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे वो भी काफ़ी इमोशनली स्टेबल हैं, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे से आता होगा अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना। मनी वाइज भी वो काफ़ी स्टेबल करियर में लग रहे हैं। ओके, लुक्स वाइज भी कहूँ तो ऑलमोस्ट अच्छी एक कंपैटिबिलिटी के यहाँ पर योग लग रहे हैं कि एक बहुत ही कंपैटिबल मैच आपकी लाइफ में जो है आ रहा है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो
कमिटमेंट चाहते हो तो आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट इस टाइम में दे सकता है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी लग रही है। सेलिब्रेशन का टाइम है, घूमने फिरने का भी टाइम यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। साथ ही अगर आपकी बात बनती है तो इन 10 डेज़ में आप में से कुछ लोगों के यहाँ पर रोका या एंगेजमेंट होने के भी चांसेस हैं कि इतना काम मतलब आपकी फैमिली ज़रूर से जो है कर देगी, ठीक है। तो ये तो हुई रिलेशनशिप की बात। तो यस, लव लाइफ की बात की जाए, शादी ब्याह की, सिंगल हो, कमिटमेंट चाहते हो, तो वो सब चीज़ों में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आपको अपनी इमोशनल जो है इमोशंस को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को आप जितना बैलेंस में रखोगे उतना अच्छा रहेगा। साथ ही एक और चीज़ है, आप में से कुछ लोग अपने इमोशंस को हाइड करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने इमोशंस को हाइड मत रखिए, ठीक है। आप छुपा रहे हो किसी से अपनी कोई डिज़ायर लाइक फीलिंग्स को छुपा रहे हो, जैसे कोई क्रश है आपका, कुछ भी इस तरह का, आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है। ट्रू लव कह सकती हूँ कि आपके मन में है, रिस्पेक्ट है सामने वाले के प्रति, लेकिन आप किसी डर से जो है उन चीज़ों को छुपा रहे हो। तो ये छुपाने वाली चीज़ें प्लीज़ मत कीजिए। बैलेंस में मतलब कि आइए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, एक्शन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्सप्रेस करो, चाहे धीरे धीरे करो, एक्सप्रेस आगे बढ़ो, बट करो ज़रूर। कम्युनिकेशन आप ज़रूर कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। डिवाइन से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। जैसे मैंने कहा भी कि आपका धर्म कार्य में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, धार्मिक कार्यों में पार्टिसिपेट करोगे, हो सकता है व्रत उपवास ये सारी चीज़ें भी आप कुछ कुछ करो, पूजा पाठ करना, मंदिर विज़िट करना, ये सारी चीज़ें मतलब आप इन 10 डेज़ में जो है करोगे, मैक्सिमम लोग करोगे, ये मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगी, ठीक है। मनी वाइज अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। न्यू अगर मतलब आप इस तरह के मतलब पर्सन हो जिसकी अभी तक कोई जॉब नहीं लगी है, बिल्कुल यंगस्टर हो, ठीक है, अभी 21-22 साल आपकी एज है और आप जॉब करना चाहते हो, ट्राई कर रहे हो, देन यस यू कैन गो अहेड, आप जॉब के लिए ट्राई कीजिए, आपकी जॉब लग जाएगी। बट यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगी, स्किल्स को अपने इम्प्रूव करने की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पैसों के मामले में ऊंचाइयों को आप प्राप्त करो, ये सारी चीज़ें हों अच्छे से, तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा अभी और ज़्यादा, ठीक है। बट यस, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में फॉर श्योर आएंगी। एक्शन लीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो जॉब के मामले में ये टाइम अच्छा है, बिज़नेस के मामले में अच्छा है, प्रमोशन के भी यहाँ पर आपके चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं हैं या जो चीज़ें नहीं मिली, चली गई हैं आपकी लाइफ से, तो उनके बारे में ओवर थिंकिंग करके आपको परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए, थैंकफुल रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। इसके अलावा सेलिब्रेशन का भी टाइम आपके घर में आ रहा है। सेलिब्रेशन किस तरह के आपके हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा एंगेजमेंट, रोका, इस तरह की चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। इसके अलावा आपके हो सकता है आप घर ढूंढ रहे थे और आपको डिज़ायर होम मिल जाए, तो आप उसका सेलिब्रेशन भी अपने परिवार दोस्तों के साथ करो, ओके। घर मिल जाए या घर में शिफ्ट होने का शायद आप सोच लो, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या कोई बर्थडे पार्टी है, कुछ इस तरह का, तो मतलब यस, या कोई इनविटेशन आया, आप खुद वहाँ अटेंड करने चले गए, तो आपका खुशी का माहौल है, खुश रहोगे, ठीक है। ओवरऑल ये कहूँगी बैलेंस्ड रहेगी आपकी लाइफ, काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेरिटी भी कहूँ तो आपकी लाइफ में आ रही है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप जो है अब्रॉड जाना चाहते हो किसी स्टडी या जो भी मतलब माइग्रेशन के पर्पज़ से, तो उसमें भी आपका काम जो है इस दौरान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं महादेव जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, प्लीज़ बताइए। मेष राशि के लिए 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 क्या मैसेजेस हैं महादेव जी की तरफ से है। फर्स्ट, आदिशक्ति, एम्प्रेसिंग द रिल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, स्टेप इनटू अ वर्ल्ड
brimming with new possibilities alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse or partner. ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, और जो भी आपके लव पार्टनर है उनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए। कोई मैटर में अगर आप उलझे हुए हो, आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप उनसे जो है डिस्कस कर सकते हो सकता है वो आपको सॉल्यूशंस जो हैं बताएं। ठीक है। त्रिशूल, ट्रीडेंट, द पावर, द कार्ड, this card brings forth the symbolism of the Trishul or trident, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. Okay, तो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है महादेव जी की तरफ से कि आप पर जो है आशीर्वाद, तो देखो इनका भगवान जी का बना ही हुआ है। साथ ही आपको किसी भी तरह की ड्रीम से, इल्यूजन से भ्रमित कर रही है। अगर कोई चीज़ें आपको आपका मतलब कि गलत डायरेक्शन अगर कहीं से आ रही है, या कोई अहंकार है आपके अंदर, तो आपको उस अहंकार को रिमूव करना है अपनी लाइफ से। ठीक है। साथ ही आपको अपनी इंटेलिजेंस को, बुद्धि को बढ़ाने की एडवाइस दी जा रही है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ा स्पिरिचुअल भी आपको होना पड़ेगा। वैसे तो आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे। ठीक है। ये आपके टैरो के थ्रू आया ही है। केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ में कुछ शिफ्टिंग वाली मूवमेंट आ रही हैं। जैसे मैंने कहा ना कि घर, जॉब, इस तरह की चीज़ें हैं, नया घर आपको मिल रहा है, तो यस चेंज प्लेस होगा आपका। ठीक है। ये आपका घर भी हो सकता है चेंज करो, या आप जॉब चेंज कर रहे हो तो वर्क प्लेस आपका बदल रहा है। ठीक है। वाइल दिस ट्रांजिशन में, जैसे अब्रॉड जाने का भी हुआ तो वो भी आपका प्लेस चेंजिंग वाला ही हो गया ना, इस तरह से। ओके, तो ये जो भी दिस ट्रांजिशन में सीम एंटाइसिंग एंड एलरिंग, एक्सरसाइज कॉशन इन योर अप्रोच। ओके, तो आप ध्यानपूर्वक जो है आगे बढ़िए, ये कहा जा रहा है आपसे। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं मेष राशि के लिए 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025। चेंजेस आर गुड फॉर लाइफ। ओके, कुछ चेंजेस लाइफ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये आपसे कहा जा रहा है। इफ़ यू बिलीव इन मिरेकल्स देन यू आर ऑलवेज ओपन टू मैनिफेस्टिंग वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ। ओके, अगर आप बिलीव करोगे, विश्वास करोगे कि हाँ मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, तो आप अपने एनर्जीज़ को हमेशा ओपन रखोगे और मिरेकल्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे। अच्छी चीज़ों को आप लाइफ में जो है अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज़ टाइम इज़ प्रेशियस, स्पेंड इट वाइजली। समय बहुत कीमती होता है, इसे ध्यानपूर्वक व्यतीत कीजिए आप लोग। एंड इट इज़ समटाइम्स ओके टू क्राई एंड रिलीज़ योर इमोशंस, इट डजेंट मीन यू आर वीक। ओके, अगर आपके दिल में किसी चीज़ को लेकर कोई दर्द भरा हुआ है, कोई पेन है, देन इट इज़ गुड कि आप रो लो एक बार अच्छे से। ठीक है, एक रो लोगे, एक बार दिल खुल जाएगा आपका, क्लैरिटी मिल जाएगी। किसी अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से सलाह ले सकते हो देन उस मैटर में। ठीक है, ट्रस्टवर्दी पर्सन से, फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, और रोना अगर आ रहा है किसी भी सिचुएशन में, किसी को याद कर रहे हो, कुछ भी इस तरह का, ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कमज़ोरी की निशानी है रोना, नहीं। ओके, ये मत सोचना कि आप वीक पर्सन हो, नो। ठीक है, योर वर्जिनिटी इज़ प्रेशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू। ओके, आपकी वर्जिनिटी, आपका गुड कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसे आपको उसी पे जो है खर्च करना चाहिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो इसे डिज़र्व करता हो। ठीक है, बेटर है कि आप आफ्टर मैरिज ही करो सब चीज़ें, लेकिन अगर आप शादी से पहले किसी के साथ इन्वॉल्व भी हो रहे हो तो बहुत ध्यानपूर्वक होना चाहिए। स्पेशली आज के टाइम में कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है, या फिर और चीज़ें भी हो जाती हैं। झूठा प्यार कोई आपको दिखा रहा है और फिर कहीं और निकल लिया वो इंसान। ओके, तो इस तरह के इल्यूजन से ना, भ्रमित होने से, गलत रास्ते से बचने की आपको जो है ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मेष राशि के लिए 11 जुलाई से लेकर 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई
25 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।